जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका भाई रिजवान सयाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बताता चलूँ, मैं अपने इस चैनल पर सिखाता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से काम और क्लासें अपलोड करता हूँ। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स का अपने राय का इजाज़त जरूर दिया करें। आज के काम में हम सीखेंगे चार्जिंग जैक या चार्जिंग पोर्ट को रिप्लेसमेंट करने का तरीका और चार्जिंग पॉइंट ट्रेस करने का तरीका। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने काम की तरफ। जी तो गाइस, आज के काम में हम सीखेंगे किसी भी मोबाइल का चार्जिंग पोर्ट चेंज करने का तरीका और चार्जिंग के पॉइंट कंफर्म करने का तरीका। तो ये हमारे पास एक मोबाइल है छोटा कीपैड वाला कॉलमी का। सबसे पहले हम इसके बोर्ड को वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे क्लीनर से। इसके बोर्ड को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। इसको अच्छे से क्लीन करना है। अब हम इसका चार्जिंग का जो पोर्ट है वो रिमूव करेंगे और उससे पहले हमने इसके कीपैड का जो पेपर है वो उतार लेना है, ताकि जब हम हीट गन का इस्तेमाल करेंगे तो इसके जलने का खदशा होता है। इसको हम उतार लेंगे। अब हम हीट गन की मदद से इस चार्जिंग पोर्ट को उतारेंगे और चार्जिंग पोर्ट को हम नीचे से हीट देंगे और साथ में हम यूज़ करेंगे हीट गन पेस्ट, ताकि ये अच्छी तरह से गर्म होके रिमूव हो जाए। इसको हम अच्छी तरह से पेस्ट लगा के चार्जिंग पोर्ट को उठाएंगे ऊपर की तरफ और हीट का ख़ास ख्याल रखना है ताकि ये जलने ना पाए। जैसे हमारा बोर्ड गर्म होगा ये चार्जिंग पोर्ट हिलने लगेगा और हम इसको फिर उठा लेंगे ऊपर की तरफ ऐसे। हीट गन का इस्तेमाल पहले भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अब हम दोबारा इसको क्लीन करेंगे अच्छी तरह से क्लीनर की मदद से। अब हमने चार्जिंग के पॉइंट्स को गौर से देखना है, हमारा कोई पॉइंट डैमेज तो नहीं है। अगर हमारा पॉइंट डैमेज हो तो फिर हमने पॉजिटिव की लाइन को ट्रेस करना है और नेगेटिव की लाइन को ट्रेस करना है। ये चार्जिंग पोर्ट जितने भी आते हैं जिनके कट्स ऊपर की तरफ होते हैं, इनके पॉजिटिव दाएं हाथ पे होता है। इस पॉइंट पे ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है और बाईं साइड पे इसका ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर ये चार्जिंग पोर्ट उल्टा हो, इसके कट के पॉइंट नीचे वाली साइड पे हो, तो फिर हमारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। दाएं हाथ पे नेगेटिव हो जाएगा और बाएं हाथ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो हमारे पास बोर्ड है चाइना का कॉलमी, इसमें तकरीबन ऊपर वाले कट वाले पोर्ट इस्तेमाल होते हैं। इसका दाएं साइड से पहला पॉइंट पॉजिटिव होता है और बाएं साइड से पहला पॉइंट जो है वो नेगेटिव होता है। अगर हम इनके पॉइंट्स को गौर से देखें तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव के इस्तेमाल का बखूबी इल्म होना चाहिए और हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, नेगेटिव क्या चीज़ है और पॉजिटिव क्या चीज़ है। ये हमारा डाइवर्ट लगा होता है यहाँ पे चार्जिंग का, और डाइवर्ट का ये जो लाइन वाली साइड होती है ये पॉजिटिव लाइन होती है। ये पॉइंट पहला ये यहाँ पे डाइवर्ट पे आता है। उसके बाद इन्होंने ये एक गोल दायरा दिया हुआ है, ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हमारा ये पॉइंट यहाँ से डैमेज हो जाए तो हम ये डाइवर्ट का जो पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे डाइवर्ट लगा हो तो उसकी एक साइड पे वाइट लाइन होती है और दूसरी साइड पे ब्लैक साइड होती है। जो ब्लैक साइड है वो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव की लाइन वाली साइड होती है वो पॉजिटिव पॉइंट है। ये पॉइंट पॉजिटिव का पहला, ये पॉइंट जहाँ तक, ये पॉइंट यहाँ पे आता है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव पॉइंट आ गया। इसके बाद हमारा पॉजिटिव पॉइंट इस गोल दायरे पे आता है। ये पॉइंट पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होता है। ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट चार्जिंग का है। हमें समझने की ज़रूरत है मीटर के इस्तेमाल की। अब हम इसको चार्जिंग पोर्ट लगाने से पहले डायरेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दे के पहले चार्जिंग कंफर्म करेंगे। ये हमारा आईसी जो लगा हुआ है ये चार्जिंग का आईसी है। ये हमारी जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये चार्जिंग लोड की लगी हुई है।
अब हम इसको डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज दे के चार्जिंग कंफर्म करेंगे और उसके बाद चार्जिंग पोर्ट लगाएंगे। बैटरी के पॉइंट्स को भी गौर से देखना है। अगर हमारे बैटरी के पॉइंट्स जंग-आलूद हैं तो उसको हम साफ करेंगे ताकि पॉइंट्स पे कार्बन ना हो और बैटरी की कनेक्टिविटी 100% पास हो। उसके बाद हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे सेट के साथ। चार्जिंग के अमल में जो हमने वोल्टेज इसको देने हैं चार्जिंग चेक करने के लिए, चार्जिंग पोर्ट रिमूव करने के बाद वो हमने सप्लाई से ही देने हैं और सप्लाई से वोल्टेज दे के हमने इसकी चार्जिंग कंफर्म करनी है और उसके बाद हमने चार्जिंग पोर्ट लगानी है ताकि चार्जिंग पोर्ट लगाने से पहले हमें चार्जिंग कंफर्म हो जाए कि इसकी मोबाइल की चार्जिंग ठीक भी है या नहीं। तो अब हमने बैटरी कनेक्टिंग कर दिया। इस पर सप्लाई से हम वोल्टेज देंगे। सप्लाई को हमने 5 वोल्ट पर सिलेक्ट कर लिया और नेगेटिव पे नेगेटिव दे दिया। जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे पहले पॉइंट पे पॉजिटिव और ग्राउंड वाली जगह पे नेगेटिव और हमारी सप्लाई हम पे लेना शुरू करेगी और हम देखेंगे हमारा मोबाइल चार्जिंग कर रहा है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल इस वक्त चार्जिंग कर रहा है। अब हम इसकी चार्जिंग पोर्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें मोबाइल की चार्जिंग कंफर्म हो गई है। हमारा मोबाइल का बोर्ड ओके है, ये चार्जिंग करता है। चार्जिंग पोर्ट का ही मसला था। अब हम इस पे चार्जिंग पोर्ट चेंज करेंगे। इसके लिए हम चार्जिंग पोर्ट न्यू का इस्तेमाल करेंगे। और चार्जिंग पोर्ट के जो पॉइंट्स हैं इनको हम पहले रिसोल्ड करेंगे और नीचे जो बोर्ड की फिटिंग वाली जगह होती है इस जगह को भी रिसोल्ड करेंगे ताकि हमारा जो चार्जिंग पोर्ट है वो बोर्ड पे मजबूती से जुड़े। इसके पॉइंट्स हम अच्छी तरह से पहले सोल्ड करेंगे। और इस जगह पे लाजमी सोल्ड करना है क्योंकि इस जगह से चार्जिंग पोर्ट ने बोर्ड पे मजबूती से फिक्स होना है। अब हमने चार्जिंग पोर्ट वाली जगह पे पेस्ट लगानी है और काविया की मदद से सारा सोल्डर ताज़ा करना है ताकि नीचे कोई कचरा ना रह जाए। सारे पॉइंट्स ताज़ा कर लेने हैं। उसके बाद हीट गन की मदद से हम न्यू चार्जिंग पोर्ट लगाएंगे और जैसे हमने इसको रिमूव किया था वैसे ही हमने इसको दोबारा इंजेक्ट करना है। बोर्ड को नीचे की साइड से गर्म करेंगे। जब हम देखें कि हमारा सोल्डर शेप चेंज कर रहा है, गर्म हो गया है, उसके बाद हमने चार्जिंग पोर्ट को इंजेक्ट करना है। और चार्जिंग पोर्ट को हल्के से हिला के अपनी जगह पर फिक्स कर देना है। हमारा चार्जिंग पोर्ट लग चुका है। अब हम इसके पॉइंट्स को कंफर्म करेंगे। कोई पॉइंट्स हमारे जुड़े हुए तो नहीं है या कोई पॉइंट्स मिस तो नहीं है। अगर आपको डाउट हो हमारे पॉइंट्स अपनी जगह पे नहीं आए तो हम इसे दोबारा गर्म करके अपनी जगह पे फिक्स करेंगे। तो ये हमारा चार्जिंग पोर्ट बिल्कुल ओके है। अब हम क्लीनर की मदद से इसे एक दफ़ा फिर वॉश करेंगे ताकि हमारी पेस्ट सारी साफ हो जाए। मोबाइल की चार्जिंग कंफर्म करने का अमल, चार्जिंग वोल्टेज का अमल तकरीबन सारा मैं सप्लाई पे ही यूज़ करता हूँ और सप्लाई से मैंने ये वोल्टेज के लिए कनेक्टर निकाला हुआ है एक सप्लाई के अंदर से।
USB पोर्ट लगाई हुई है और USB इस्तेमाल के लिए। और चार्जिंग का तकरीबन काम मैं सप्लाई से ही करता हूँ, ताकि सप्लाई से ही हमें कंफर्म होता है मोबाइल हमारा कितने एम्पेयर ले रहा है और चार्जिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारा अमल सप्लाई से ही कंफर्म होता है। अब हम इसमें बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगाने के बाद अब हम इसे चार्जिंग देंगे और आपने गौर किया होगा चार्जिंग लगाने से हमारे एम्पेयर जो है वो तकरीबन 0.5 एम्पेयर ले रहा है चार्जिंग के। हमारा मोबाइल ओके हो गया है और ये चार्जिंग भी ले रहा है। जी तो गाइस, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी चार्जिंग पोर्ट तब्दील करने का तरीका और चार्जिंग कंफर्म करने का तरीका। जी तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।